देश के सबसे ऊंचे डैम का जिक्र छिड़ते ही टिहरी नाम सामने आता है। 260.5 मीटर ऊंचा यह डैम सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों को रोशन कर रहा है। दिल्ली और यूपी के कुछ क्षेत्रों में यह डैम के जल का इस्तेमाल पेयजल और सिंचाई के लिए भी किया जाता है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी यह डैम काफी अहम माना जाता है। हालांकि कहते हैं कि विकास अपने साथ साथ कुछ दुष्परिणाम भी लाते हैं। इस बांध के भी कई नुकसान हैं, कई बार खतरा भी मंडरा रहा है। टिहरी डैम उत्तराखंड के टिहरी जिले में बना है। साल 1972 में टिहरी डैम के निर्माण को मंजूरी मिली थी और 1977-78 में यह डैम का निर्माण शुरू हुआ था। 29 अक्टूबर 2005 को टिहरी बांध की आखिरी सुरंग बंद हुई और झील बननी शुरू हुई। जुलाई 2006 में टिहरी डैम से विद्युत उत्पादन शुरू हुआ। चूंकि टिहरी जिला उच्च तीव्रता वाले भूकंप जोन क्षेत्र है, इसलिए नुकसान को रोकने के लिए टिहरी डैम को रॉकफिल बनाया गया। इसके लिए टिहरी डैम के दीवार को पूरी तरह से पत्थर और मिट्टी से भरकर बनाया गया है। इस डैम में भागीरथी और भिलंगना नदी का पानी इकट्ठा होता है। फिलहाल यह डैम 1000 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली उत्पादन करता है और वहीं 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन कोटेश्वर बांध से होता है। इस डैम की ऊंचाई 260.5 है। वहीं इसका जलाशय 42 वर्ग किलोमीटर लंबा है। टिहरी डैम से हर दिन 2,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई और 102 करोड़ पेयजल दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। 1000 मेगावाट उत्पादन के लिए अभी पंप स्टोरेज प्लांट का काम किया जा रहा है। इसका काम पूरा होने के बाद टिहरी डैम पूर्ण रूप से चालू हो सकेगा और 2400 मेगावाट का बिजली उत्पादन हो सकेगा। इस जल विद्युत परियोजना के लिए पुराने टिहरी शहर को जलमग्न होना पड़ा था। इसमें 125 गांवों का असर पड़ा था। इस दौरान 37 गांव पूर्ण रूप से डूब गए थे, जबकि 88 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हुए थे। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को नई टिहरी और देहरादून के आसपास के क्षेत्रों में विस्थापित किया गया था। टिहरी बांध की 3 इकाइयां हैं। पहली 1000 मेगावाट वाली टिहरी डैम, दूसरी 400 मेगावाट वाली कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना इकाई और तीसरी 1000 मेगावाट टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना इकाई जो अभी निर्माणाधीन है। टिहरी डैम झील क्षेत्र का 42 वर्ग किलोमीटर लंबा है, जबकि बांध दीवार की शीर्ष पर लंबाई 575 मीटर है। बांध दीवार का शीर्ष की चौड़ाई 25.5 मीटर से 30.5 मीटर तक फैलाव में है। बांध दीवार की तल पर चौड़ाई 1125 मीटर है। डैम के निर्माण से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में आने वाली बाढ़ से कमी आई है। वहीं टिहरी डैम में बिजली उत्पादन से देश को हर साल 2000 करोड़ रुपए की फायदा होता है। सुरक्षा की दृष्टि से यह डैम काफी अहम माना जाता है। कहा जाता है कि 8 रिएक्टर स्केल तक का भूकंप यह बांध झेल सकता है, लेकिन कभी इसके अधिक भूकंप आया तो परिणाम भयानक होंगे। डैम निर्माण के समय स्थानीय लोगों का विरोध किया गया था। इस परियोजना को मंजूर कराने के लिए तत्कालीन सरकार ने रोम स्थित भूकंप मापने संबंधित स्वतंत्र एजेंसी IAPG की चेतावनी को भी दरकिनार कर दिया गया था। उच्च भूकंप जोन वाले क्षेत्र में बना हुआ है। टिहरी डैम किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा के चलते यह डैम टूटा तो पश्चिम बंगाल तक असर देखे जाने का आशंका है। सबसे ज्यादा असर ऋषिकेश, हरिद्वार में पड़ सकता है। इन शहरों के पानी में डूबने की आशंका है। इसके बाद पश्चिमी यूपी जिले के बिजनौर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर में इसका असर देखने को मिल सकता है। यहाँ 10 मीटर पानी भरने की आशंका है। हैदराबाद स्थित नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक शोध के अनुसार टिहरी बांध टिहरी डैम मध्य हिमालय फोल्ड दरार पर है। यह दरार तिब्बती प्लेट से बनी है। ये प्लेट भारत को लगातार 1 सदी के अंतराल में दक्षिण की ओर धकेल रही है। टिहरी डैम को 1972 में बनाया गया, तब यह हिमालय की विघटन की जानकारी उपलब्ध नहीं थी। तब इस बांध को इसी आधार पर डिजाइन किया गया था कि इस क्षेत्र में 7.2 रिएक्टर स्केल से अधिक का भूकंप आ ही नहीं सकती है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि 8.5 रिएक्टर स्केल का भी भूकंप आ सकता है, जो इस क्षेत्र के लिए भयानक हो सकता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी विकास आती है तो उसके साथ दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। शायद इसलिए भी इस डैम के साथ भी ऐसा हुआ। आपकी क्या राय है प्लीज कॉमेंट करें। वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूं।